गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बोलू एंड चिनू। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँ तो प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए, वो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट दिन में हमने देखा कि राखी बहन जो है वो निकल जाती हैं उस सड़क से और कार वगैरह में नहीं है, वो पैदल ही अपने घर की तरफ चली जा रही हैं और काफ़ी जो है गुस्से में है, इरिटेटेड है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए जा रही है। पूरे सड़क में ये बोलते हुए जा रही है कि मैं शाह परिवार को बर्बाद कर दूंगी, उन्हें मैं देख लूँगी, उन्हें कोर्ट तक ले जाऊँगी, इस तरह की बातें करते हुए वो चलती हैं। इधर हम घर में देखते हैं कि अनुपमा जो है आरती की थाली ले आती है और उनका स्वागत करने की तैयारी करती हैं और उन्हें अंदर बुलाती है घर में किंजल और तोशु को। इस पर वनराज जो है वो काफ़ी गुस्से में है वो भी, और कहते हैं कि और बढ़ावा दो उनकी इस तरह की हरकतों का, इस शहजादे का स्वागत करो, ये बहुत अच्छा काम करके आए। इस तरह की बातें करते हैं कि इन लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था अपने माँ बाप पर। एक 24 घंटे का वक्त नहीं दिया उन्होंने वनराज को कि वो राखी बहन से जाके बात कर सके और ये कदम उठा लिया। ये कंसर्न उनका बहुत सही है। मैं पहले भी कहते आ रही हूँ कि उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इस पे वो अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं किंजल और तोशु की ना वो लोग डर गए थे, वो उनकी मॉम जो है उन्हें यूएस भेजने वाली थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और जो उनको समझ में आया उन्होंने ये कर लिया। ये एक्सक्यूज़ कोई ज़्यादा अच्छा एक्सक्यूज़ तो है नहीं। और वनराज भी यही पॉइंट को लेके आते हैं कि दिस इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आप बाहर आकर जो है अपनी इज्जत को उछालें। तो तोशु जो है थोड़े देर के बाद ये भी कह देते हैं कि ना मैंने तो फिर भी जो है रिश्ता जोड़ा है, आपने क्या किया है, आपने तो रिश्ता तोड़ा है और आपने भी कोई कसर नहीं रखी है इज्जत उछालने में परिवार की। बात जो है वनराज का सपोर्ट करते हुए कहती हैं और राइट भी है उनका कंसर्न कि ये जो लेडी है राखी दवे काफ़ी डेंजरस लेडी है। जब किंजल उनके साथ थी, वो लोग एक साथ थे, तभी उन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा शाह परिवार का मजाक उड़ाने में, तमाशा बनवाने में, चाहे वो रिसोर्ट में हो, घर के बाहर हो या घर में हो। उन्होंने हर जो है मौके का फ़ायदा उठाया और शाह परिवार की बेइज्जती करवाई। और अब तो किंजल जो है हमारे घर में आके रहने लगेगी, उनसे दूर हो जाएगी तो वो क्या क्या कर देंगी, शायद वो हमें पुलिस के पास भी भेज दे, सलाखों के पीछे तक भिजवा दे। तो ये बार बार जब ये बात होती है तो किंजल को अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम होने वाली है मेरे रहने से तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इस पर तोशु सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर कोई जाएगा तो तुम अकेले नहीं, हम दोनों जाएंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर हमें कोई समझने वाला है नहीं। अगर बड़े अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं इस घर में, पर बच्चे नहीं कर सकते हैं। और उनकी ज़िंदगी में तो शायद रोना ही लिखा है, पहले वो रोते रहे एक दूसरे के लिए और अब उन्हें परिवार के लिए रोना होगा। इस पर अनुपमा कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत बातें कर ली, बहुत कुछ हो गया है, अब तुम अंदर आ जाओ, अपने अपने कमरों में चले जाओ। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाती है। बापूजी और मामा जी भी कहते हैं कि अब बस करो, बहुत हो गया, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है डिफ्यूज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काव्या जो है काफ़ी कॉल करने की कोशिश कर रही है वनराज को और थोड़े सकते में है कि वनराज जो है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ऑफिस नहीं आ रहे, किसी दोस्त के पास नहीं, होटल में भी है कि नहीं पता नहीं। इस पर अनिरुद्ध पीछे से आ जाते हैं और उन्हें कॉफ़ी ऑफर करते हुए कहते हैं कि वाइफ ही तुम्हारे लिए कॉफ़ी है। तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है। काव्या कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो ये अनिरुद्ध कहते हैं कि यू स्टिल आर, फिर से इंडिकेट करते हैं कि अभी तक जो है उनका डिवोर्स सेटलमेंट नहीं हुआ है। और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो एक तेंदे के लोटे के बराबर है, जब इधर से लात पड़ती है तो उधर चला जाता है, उधर से लात पड़ती है तो इधर आ जाता है। कहते हैं कि अभी गए होंगे अपने मायके में। तो वो अनुपमा के घर को वनराज का मायका कहते हैं। तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है काफ़ी ज़बरदस्त है और इसलिए उनके सीन जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा के घर में फिर से वही चल रहा है, डिस्कशन चल रही है। वनराज कहते हैं कि इनकी मर्जी से इन्होंने शादी की है, इसको मानना न मानना हमारे ऊपर है और मैं नहीं मानता इस शादी को। तो इस पर बापूजी और अनुपमा एक स्टैंड लेते हैं, कहते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, इनकी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं है। तो किंजल के प्रति भी हमारी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब इस घर की बहू है। दोनों ने मंदिर में भगवान के सामने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का साथ है उनका। और ये कहते कहते जो है अनुपमा रुक जाती है, क्योंकि उनको अपनी बात याद आने लगती है कि उनके भी 7 फेरे हुए थे, उनका भी 7 जन्मों का रिश्ता समझती थी। तो वो कहते हैं कि ये जो रिश्ते हैं ना ये कमज़ोर पड़ सकते हैं पर ये मजाक नहीं हो सकते, और जब मन आए जब आप ऊब जाए से निकल नहीं सकते। तो इनडायरेक्ट चाइल्ड लेती हैं वनराज के ऊपर और याद दिलाती हैं उन्हें कि उन्होंने भी कुछ गलत किया है। तो ये जो है इनकी शादी को बिल्कुल मानेंगे और जो भी मुसीबत आए, जो भी बखेड़ा राखी बहन खड़ा करें, इन लोगों को एज अ फैमिली सबको साथ में मिलकर इसको सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा।
तो यहाँ पर एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। प्रोमो शॉट में हम देखते हैं कि बा जो है उन्हें एक मशवरा देती है अनुपमा को, कहती है कि अभी तक तुम इस घर की जो है माँ थी, बेटी थी, बहू थी, पर अब तुम बन गई हो सास और इससे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है 4 गुना ज़्यादा। तो अब तुम्हें बहुत ध्यान से चलना होगा और ये जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट अनुपमा जो है भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि उन्हें शक्ति दो और उन्हें समझ दो कि वो इस नई भूमिका को अच्छे से निभा पाएँ। तो क्योंकि ये किंजल का पहला दिन है तो वो किंजल को कहती है कि आज जो है तुम रसोई में जाओ और कुछ मीठा बनाओ, ये तुम्हारी पहली रसोई होगी। वो कुछ स्वीट डिश बना के ले आती है, सबसे पहले ऑफर करती है बा को। बा तो ऑलरेडी अपसेट है क्योंकि राखी बहन का ये सब इतना बखेड़ा हुआ था। वो कहती है कि राखी बहन जो मिर्ची लगा के गई है उसके बाद शायद दुनिया की कोई मिठाई जो है उनका मुँह मीठा ना कर पाए। तो किंजल जो है थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी बड़ी सास को कुछ ऑफर करती है और वो इस तरह के कमेंट करती है। तो कहती हैं किंजल कि अब क्या सारी जिंदगी राखी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए आप इस तरह की बातें सुनाएंगी मुझे। तो इस पर बहुत गुस्सा आ जाता है बा को, क्योंकि आज तक अनुपमा ने उन्हें कभी उल्टा जवाब नहीं दिया और ये छोटी बहू यानी कि बेटे की बीवी जो है उसने आते ही उनको एक जवाब दे दिया। तो वो कहती है अनुपमा को कि अपनी बहू को समझा लो कि इस घर में मेरे से कोई उल्टा जवाब नहीं करेगा, मेरे से कोई जुबान नहीं लड़ाएगा। तो यहाँ पर ये जो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और देखते रहिए बोलू एंड चिन्नू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे। नमस्कार।